हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में क्लास सेकेंड में अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1। अब इसमें हम लोगों को जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, हम लोगों को कहा रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी करा इफ ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो कह रहा है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, सेकेंड में दिया है साइन सी कॉस। तो हम लोग इसका यह एक फिगर जो है हम लोग दिया है कि राइट एंगल बी पर है, तो बी के ठीक सामने जो 90 डिग्री का एंगल है उसके ठीक सामने हमारा जो हाइपोटेनस होता है, हमारा ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो हमको इनकी वैल्यू अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोगों को तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग ये करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो किस दो साइड अगर दिया है तो तीसरी साइड हम लोग फाइंड करते हैं किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा जो होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमारा ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये होता है 576 प्लस 49, तो हमारा हो जाएगा 5625 सेंटीमीटर ये आएगा। लेकिन ये तो हमारा AC स्क्वायर है, हमको तो चाहिए AC, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 625, और यह जो 625 है ये 25 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हमको पता चल गया AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। अब हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू बताइए। तो हम लोग तो पीछे पढ़े हैं कॉन्सेप्ट में कि जो हमारा ये होता है वो एंगल होता है, और ए को हम लोग जनरल एंगल लिया करते थे, लेकिन हम लोगों का कोई ट्रायंगल दिया है तो हम इनको भी एंगल के रूप में उनके वर्टिसेस को कंसीडर कर सकते हैं। अब हम लोगों का जो साइन ए इज इक्वल टू होता है, हमने शॉर्ट ट्रिक बताया था पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये हमारा हो गया 25, तो दिस इज इक्वल टू यह एंगल ए के रेस्पेक्ट में यह परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस तो हमारा कांस्टेंट रहता है वही रहता है। तो ये हमारा हो जाएगा 25, ये हमारी वैल्यू हो गई साइन ए। अब पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ट्रायंगल ए के अकॉर्डिंग बेस हमारा 24 हुआ, तो 24 अपॉन 20 ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोगों का जो सेकेंड पार्ट में है पूछा है साइन सी। तो साइन सी अब हम लोग इस एंगल को देखते हैं, तो सी के अकॉर्डिंग एंगल सी के अकॉर्डिंग यह हमारा परपेंडिकुलर होगा, यह हमारा बेस होगा, और ये हाइपोटेनस तो वही रहता है। तो साइन सी इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सी के अकॉर्डिंग यह परपेंडिकुलर हुआ, तो 24 अपॉन 25 आएगा। फिर हम लोगों को पूछा कॉस सी की वैल्यू, तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये होगा, आकाश होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा हो गया 7 अपॉन 25 हो गया।
क्योंकि यह एक रेशियो होता है इसलिए इनकी यूनिट नहीं लिखेंगे, इनकी यूनिट होती ही नहीं। साइड साइड का रेशियो है तो साइड जिसमें रहेगी यह साइड उसमें यह भी रहेगी, तो इसलिए इसके यूनिट के बारे में कोई भी हम कंसिडरेशन नहीं करते। हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोगों को फिगर दिया है, यह भी एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें यह P है, यह Q है और यह R है। Q पर हम लोगों का जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और हम लोगों को दिया है कि PQ की जो लेंथ है यह 12 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वह 13 सेंटीमीटर है। तो हमको ये कह रहा है कि जो वैल्यू फाइंड करना है वह tan P माइनस tan R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोगों को तीनों साइड पता होनी चाहिए, तभी हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को अप्लाइड कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो दिया है 90 डिग्री क्यू पर है तो इसलिए यह हमारा हाइपोटेनस बनेगा, यह बेस बनेगा और यह परपेंडिकुलर बनेगा किस एंगल के करस्पॉन्डिंग, एंगल आर के करस्पॉन्डिंग। तो हम सबसे पहले क्यू आर को फाइंड करने हैं, पाइथागोरस थ्योरम को लगाना। तो हमारा ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर है हमारा 13 और पी क्यू हमारा है 12 और ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144, दिस इज इक्वल टू 5। तो क्यू आर इज इक्वल टू हमारा मिलेगा ये 5 सेंटीमीटर। ये तो हमारा हो गया क्यू आर की वैल्यू, हमारी तीनों साइड अब इसकी पता हो गई। अब हम लोगों को जो वैल्यू पूछा है उसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो हमको पूछा है tan P माइनस tan R इज इक्वल टू, तो tan P इस एंगल के करेस्पॉन्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर है, यह बेस है और यह हाइपोटेनस है। तो tan थीटा इज इक्वल टू जो होता है वह परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो P के अकॉर्डिंग इसको हम परपेंडिकुलर और इसको बेस मानेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5/12 माइनस, अब R के करेस्पॉन्डिंग tan R अगर हम लोग लिखेंगे तो tan R के करेस्पॉन्डिंग जो होता है वो हम लोगों का यह R एंगल है, तो इसके सामने यह परपेंडिकुलर होगा और यह बेस बनेगा। tan R माइनस
इसमें क्वेश्चन हमारा जो दिया है tan r माइनस cot r है, ये हमारा जो है cot r है। क्वेश्चन नोट किए थे तो इसलिए ये दिया है tan e माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करना है। तब cot r एंगल ये है तो यह परपेंडिकुलर है और यह बेस है। अब अगर tan r के अकॉर्डिंग tan लिखते तो 12/5 लिखते, लेकिन काट जो होता है tan का रेसिप्रोकल है, तो tan हमारा 12/5 है तो काट हमारा 5/12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/12 और यह हमारा कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में हमारा दिया है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है sin a इज इक्वल टू 3/4 है, तो कह रहा है कैलकुलेट cos a एंड tan a। ये हमारी यह वैल्यू फाइंड करना है। जब भी कभी हम लोगों को एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिया है अदर फाइंड करने, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो है ट्रायंगल बनाते हैं, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि ये सब राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड है। तो हम लोग सबसे पहला अपना फिगर बना के उसके बाद हम लोग तीनों साइड को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद जो भी पूछा होगा उसको हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को ये कहा है कि sin a इज इक्वल टू 3/4 है, तो हमने इसको एंगल ए लिया, यह बी और यह सी लिया। हमने बी पर इसको राइट एंगल माना। क्यों? क्योंकि हमको एंगल ए के करेस्पॉन्डिंग चाहिए, इसलिए हम एंगल ए इसको यहां मान रहे हैं। यहां भी मान सकते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन हम लोग जानबूझकर कठिन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम लोग हमेशा इसमें जो है ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, इसमें हम लोग कम इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपोजिट टाइप का चीज लगता है। जब भी दिया हो तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सिंपल वेज में हम लोग अपना करते हैं, तो ये हमारे लिए सिंपल तरीका होता है। इसको ये मानेंगे तो भी हमारा होगा। तो अब हम लोग ये करें कि साइन ए इज इक्वल टू दिया है 3/4। हम लोग पढ़े हैं कि साइन ए इज इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग ये होगा, ये 3 हुआ और यह 4 हुआ। अब हम लोग वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, इसको हम इधर लाए तो 9 हुआ, दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये हमारा 7 मिलेगा।
तो ए बी की जो वैल्यू मिलेगी वह हमारी √7 मिलेगी। तो ये भी हमारा जो है फाइंड हो गया। अब हमको कॉस ए पूछा है, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, हमारा √7/4 होगा, और tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो 3/√7 हो जाएगा। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया इसका। बहुत इजी वेज में हम लोग जो है इनको सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे आंसर थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन करने में हम लोगों को स्पीड जो है बहुत मायने रखता है, नहीं तो हमारा पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा। इसलिए स्पीड होनी बहुत जरूरी होती है। एग्जाम में हम लोगों का स्पीड के चलते बहुत लोगों का पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाता है। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि 4 में क्या कह रहा है। फोर में हम लोगों को कहा है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू, कह रहा गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 4। 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया है। कह रहा फाइंड sin A एंड sec A, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि पहले तो हम यहां से cot A की वैल्यू फाइंड करें। तो cot A इज इक्वल टू 8/15 मिलेगा। अब हम फिर अपना वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यह ये मानेंगे, इसको मान लिख कर लिया बी है, ये सी है, इसको इससे मिला दिया। बी पर हमारा राइट एंगल है। अब हमको दिया है कि लिखा तो ऐसा था, हमने cot A की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब अगर ये tan होता तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता, लेकिन cot है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यह बेस बनेगा और यह परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि ये काट दिया है। अगर तो हम सोच लिए कि अगर tan होता तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता, ये उसका रेसिप्रोकल होता है, तब बेस अपॉन परपेंडिकुलर बनेगा, नहीं तो फिर फार्मूला लर्न रहे हमको। तो ये हमारा जो है कि यह मिलेगा। अब हम फिर वही पाइथागोरस थ्योरम, AC इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, तो हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 प्लस इसका होता है 225, दिस इज इक्वल टू, और तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा √289, √289 होता है। ये हमारा जो है, अब इसको या तो इसका रूट निकाल लें, जो हम लोग 8 में पढ़े रहते हैं उसी मेथड से हम लोग रूट निकाल लेंगे, और नहीं तो फिर यह जो होता है इस 17 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 17 या तो मेथड से फाइंड करें, नहीं तो फिर ये लर्न रहे तो और अच्छा है।
तो ये हमारा 17 का होता है। तो यह भी हमारा जो है वैल्यू फाइंड हो गई 17। अब हमको पूछा है साइन ए, तब 3 साइड हमारी नोन हो गई ट्रायंगल की, तो साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 15/17 हो जाएगा। फिर पूछा है सेक ए, तो हमको सेक का फार्मूला नहीं पता है लेकिन कास का तो पता है, तो कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक उसका उल्टा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है। 13/12 करा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशियो, इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम लोग टी रेशियोज भी कहते हैं। तो ये हम लोगों का यह दिया है, क्वेश्चन सही है। तो अब हम लोग वही है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। मान लिया यह राइट एंगल ट्रायंगल हमारा है ABC। अब दिया है हमको जनरल एंगल दिया है, तब हम अपना यह एंगल थीटा मान लेते हैं। यही हमारा ये भी होगा, लेकिन यहाँ ये न देकर हमको थीटा दिया तो हम इसको थीटा मानेंगे। हमारा जो कॉस थीटा अगर ये होता सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है, तो नहीं लर्न है फार्मूला, तो हम लोग ये सोचेंगे कि अगर ये कॉस होता तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, लेकिन सेक है तो ये उसका रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस होता तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हाइपोटेनस होगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। क्या फार्मूले में रख के देख लें, इससे थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, वैसे कर ले, नहीं तो फिर उन तीनों को हम लोगों को बताए थे कि हम लोग उन तीनों को लर्न रखते हैं, फिर उन्हीं का रेसिप्रोकल करके अपना सोच लेते हैं। तो ये हमारा ये हुआ। अब हमको थर्ड साइड जब तक मिलेगी नहीं तब तक ऑल टी रेशियो हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। तब हम लोग यहां से ये करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमारा AC है, दिस इज इक्वल टू यह स्क्वायर प्लस यह स्क्वायर, तो यह स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144, दिस इज इक्वल टू 25। तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, √25, दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग साइड अब नोन कर लिए।
अब ये हमारा अगर नोन हो गया तो अब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे सेक तो दिया है, हम निकाल लें साइन थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ए होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट इज इक्वल टू हो जाएगा इन्हीं का उल्टा, इसका उल्टा 12/5, सेक थीटा इज इक्वल टू हमको दिया ही है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, अगर निकालें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल है तो 13/5 आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सब कैलकुलेशन है, ये सब हम लोगों को पूरा फास्टली आना चाहिए। यह बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है लेकिन लोग कहते हैं बहुत कठिन है। अच्छा खासा ये मार्क भी स्कोर करता है, इसलिए हम लोगों को पूरा खूब क्लियर होना चाहिए और स्पीड इसमें बहुत मायने रखता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ एंगल ए एंगल बी और एक्यूट, एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है, और कह रहा है कि सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू दिया है कॉस बी, देन so that cos A is equal to, then so that एंगल A is equal to एंगल B दिया है, ये हमको प्रूफ करना है। अब हमारा जो है हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा जो एंगल होता है वो ये जो लगते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये हमेशा राइट एंगल में लगते हैं। तो एक अगर राइट एंगल होता है तो उसके दो एंगल हमारे एक्यूट होते हैं। तो वही हम लोगों को यह दिया है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है। हम लोग अगर कोई भी पहले तो अपना फिगर बनाएंगे और फिगर को ऐसा बनाएंगे, उसमें पॉइंट को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो अब यहां हम लोग जब बनाएंगे तो हम अगर इसको ए मानेंगे तो इसको हम बी मानेंगे, क्योंकि वह कह रहा है कि ए और बी एक्यूट है। अब हम इसको अपना सी मानेंगे। अब हम लोगों का जो है यह गिवन है कि cos ए और cos बी आपस में इक्वल है। तब हम लोग यहां से पहले ये लिखें कि cos ए की वैल्यू क्या होगी। इन ट्राइंगल लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी में cos ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यह बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है। cos ए इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो होगा ए सी अपॉन ए बी है। सिमिलरली हम कह सकते हैं cos बी इज इक्वल टू, अब इसके अकॉर्डिंग बी के अकॉर्डिंग यह परपेंडिकुलर, यह बेस है, तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यह मिलेगा। अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि यह दोनों इक्वल है, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं ये सब। तो cos ए इज इक्वल टू cos बी दिया है,
तो हम लोग यहां से लिखते हैं कि cos A की वैल्यू है AC अपॉन AB, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AB। AB हमारा कैंसिल हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाइड करके करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो ऐसे तो कैंसिल हम कर ही सकते हैं। जब दो चीजें इक्वल हैं, उनके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्ट काट दे तो भी कोई बात नहीं है, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाइड तो होता ही। यहां से हमारा जो मिलेगा AC इज इक्वल टू मिला हमारा BC। AC हमारी ये साइड है, BC हमारी ये साइड है। अब हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग थ्योरम से पढ़ते थे कि किसी ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं, या अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड इक्वल होती हैं। तो AC इज इक्वल टू BC है, तो AC के अपोजिट जो एंगल है या इसके सामने जो एंगल है वो B होगा। BC के अपोजिट जो है एंगल, वो एंगल A हो जाएगा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों लिखेंगे, इसको हमको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग ये लिखेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये थ्योरम से होती है जो हम लोगों को लर्न रखना चाहिए। थ्योरम के स्टेटमेंट हम लोगों को जो है लर्न रखना चाहिए। 9th में बहुत थ्योरम्स हैं, तो हमको स्टेटमेंट, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, वो हर जगह यूज हो जाता है, तो स्टेटमेंट थ्योरम्स का आना चाहिए। ये हमारा जो है कि यही हमको प्रूफ करना था, सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या दिया है, जो है कह रहा इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, कह रहा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, कह रहा इवालुएट इवालुएट इवेल्युएट पहला दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। दूसरे में दिया है सेकंड में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें। तो फिर हम लोगों का वही चीज कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो दिया है, तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि हमको साइड दिया हुआ है। अब हमारा यह एंगल मान लिया थीटा है, ट्रायंगल हमारा ABC है, जहां B पर राइट एंगल B पर है। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाए जाते हैं, वो सब हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर पहले करिए, जो इसकी वीडियो फर्स्ट है वह अगर क्लियर होगा तो हम लोगों के क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं रहता है।
तो अब हम लोगों का पहले तो ये है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू फार्मूले से हम लोग इसको लिखें कि क्या होगा इसमें। तो अगर नहीं लर्न है तो हम tan को सोचते हैं, क्योंकि हम 3 को तो एकदम लर्न रखते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस tan होता है, तो काट उसका रेसिप्रोकल है, तो tan हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब वही फिर हमारी पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 प्लस 64, फिर हमारा 113 आएगा, तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 113, 9 4 13 होगा, 6 4 10 होगा, 1 हमारा ये, तो ये हमारा ये बन गया। इसकी वैल्यू मिल गई हमारी इतनी आ गई। अब देखिए हम लोगों को जिसकी वैल्यू इवालुएट करनी है, कैलकुलेट करनी है, उसको जरा देखा जाए। अब हम लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा। अब इसमें देखिए ये जो दिया है ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, या तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू को पुट करके सॉल्व करें तो भी हमारा सॉल्यूशन देगा, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस होगा। और लॉन्ग तो लॉन्ग जो स्मार्ट सॉल्यूशन होता है वो हम लोग इसीलिए जो है कि जितनी भी आइडेंटिटीज वगैरह जो भी हम लोग पढ़े होते हैं 6 7 8 9 6 7 8 9 में, ये सब क्लासेस में जो हम लोग उसको पढ़ते हैं तो फिर उसका यूज क्यों करना चाहिए। होने को तो इसमें हम वैल्यू लगा लगा के सॉल्व करें, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस होगा, तो स्मार्ट वेज उसको तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिर हम लोगों को उस आइडेंटिटी को पढ़ने का फायदा क्या होगा अगर हम इसी सिंपल वेज से करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि जो हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी फार्मूला होता है। तो ये आइडेंटिटीज जो है हम लोग पढ़े होंगे फंडामेंटल फिजिक्स में, आइडेंटिटीज को बताए हैं कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं, तो उसको अगर देखेंगे वीडियो तो सब क्लियर हो जाएगा। अब हमारा जो दिया है वो ऐसे दिया है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो उसी सिंपल वेज में ये है ए माइनस बी और ये है हमारा ए प्लस बी, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे, ये भी है इसी वेज में लिखा गया है, तो ये माइनस बी ये प्लस बी, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीनिंग ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब हम इसमें इसकी वैल्यू को लगा सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू होगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 माइनस 8 अपॉन 1 1 3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 7 अपॉन 113 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, ये हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9,
तो कितना मिलेगा हमारा 113 माइनस 64, तो ये हमारा 13 हुआ, 13 और तो कितना बचेगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ हमारा हो गया 0, तो फिर ये हमारा 4 बचेगा। तो ये हमारा मिल गया 49, और ये तो यह है और ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहां से हमारा जो मिलेगा यह 49, ये हमारा हो जाएगा 4 हुआ और फिर 6 हुआ, तो ये हमारा हो गया 49/64, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो ये हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी 49/64, ये आंसर हो गया। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर अगला है। अच्छा, क्वेश्चन हमको अभी इसमें सेकंड भी करना, कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन में इसको हम लोग देखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब यह जो है इसमें हम लोगों को यह भी समझना चाहिए कि देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा कहें चाहे कॉट थीटा का होल स्क्वायर कहें, ये दोनों चीजें सेम है। हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए यह वैलिड है, चाहे हम इसको कॉट स्क्वायर थीटा कहें तो भी वही है और कॉट थीटा का होल स्क्वायर कहें तो भी सही है। यह भी हम फंडामेंटल फिजिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट में ये सब दिए हैं, इसलिए उसको भी क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है तो उस वीडियो को देखिए। अब हमारा जो है कॉट थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो मान लीजिए हमको फार्मूला नहीं लर्न है, तो हम tan का तो पता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। काट उसका रेसिप्रोकल है तो यह है अपॉन यह हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 49/64, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा बहुत ही सिंपल है। सिंपल इसके हर क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो हम लोगों की लड़ाई है सिर्फ कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन तो लाखों में बनेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट उनका एक ही होता है। तो हमको क्वेश्चन से नहीं बहुत वो है, हमको कॉन्सेप्ट से हमारा ज्यादा मीनिंग रहता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चन को ट्राई कर लेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट। तो हमारी लड़ाई है सिर्फ कॉन्सेप्ट से, तो कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करना हम लोगों को। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ cot a इज इक्वल टू 4, कह रहा 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, तो 3 cot a इज इक्वल टू हमको दिया है 4। तो कह रहा चेक वेदर क्या कह रहे हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये हम लोगों को चेक करना है कि तो है कि इतना r नॉट,
कह रहा है कि अगर 3 cot A इज इक्वल टू इतना है तो चेक करो कि क्या यह है और यह इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो हम लोग इसको कैसे ट्राई करते हैं, देखा जाता है। तो अब हम लोग इसको ट्राई करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में हम लोग साइन कॉस टेन ये सब जानते हैं। हम लोग इसकी वैल्यू थोड़ी ना कि 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो हमारा cot A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4/3। अब हम यहां से अपना राइट एंगल ट्रायंगल वही फिर बनाएंगे। हमको थीटा भी दिया है और ए भी दिया है। हमको थीटा में भी दिया है और ए में भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा, ये हमारा ए रहेगा, नहीं तो दो एंगल में ए रहेगा। हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको हमको चेक करना है। तो हमको ए के एंगल के करस्पॉन्डिंग बात करना है, तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेंगे और सी। तो राइट एंगल हमारा बी पर है। अब फिर वही हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि cot A इज इक्वल टू 4/3 है। तो हम पहले tan को सोचते हैं कि अगर tan थीटा होता तो यह परपेंडिकुलर अपान बेस होता, उल्टा है। तो हम लोगों का उल्टा है, तो tan होता तो यह परपेंडिकुलर अपान बेस होता, तो cot है तो यह बेस अपान पेंडिकुलर बनेगा। अब tan इसी का रेसिप्रोकल बनेगा। इसे सोच लीजिए कि tan जो होगा वह बेस परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, तो cot इसी का उल्टा होता है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर होगा। ऐसे हमको 3 लर्न है, बाकी सब हम मौके पर अपना सोचते हैं। तो 6 के 6 लर्न रहे तो और अच्छी बात है। तो अब हम लोगों का यह दिया है कि अब हम लोगों को जब तक यह साइड नहीं पता होगी तब तक हम लोग साइन और कास की वैल्यू लिख ही नहीं सकते हैं। तो हम फिर वही पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 25। तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तब हमारा सब साइड्स पता हो गई। अब हमको पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले LHS लिखते हैं। हम LHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो हम कहेंगे दिस इज इक्वल। अगर अनइक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि यह दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो LHS में हमारा दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए आई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा इज टेन ए इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9 अपॉन 16। ये होगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 9, 7 हो जाएगा। और यह हमारा 25 हो जाएगा अपॉन 16। यह गायब हो जाएगा, तो यह हमारा मिलेगा 7 अपॉन 25। यह हमारा LHS की वैल्यू आई। अब हम RHS की वैल्यू निकाल दें राइट हैंड साइड। तो RHS हमारा जो दिया है वो दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखेंगे cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस
तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो 16/25 माइनस 9/25, दिस इज इक्वल टू मिलेगा 7i/25। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर को डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 7/25। ये आंसर हो गया। तो यह दोनों की वैल्यू हमारी जो मिल रही है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या पूछा है, चेक की वेदर इतना इज इक्वल टू इतना आर नॉट, तो हम लोग लिख देंगे यस, ये इक्वल है। तो ये हमारा सोल्यूशन होता क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया है उसमें भी हम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, माने ये है 9th क्वेश्चन। एंगल बी जो दिया है वो 90 डिग्री का दिया है। कह रहा इफ tan ए इज इक्वल टू 1/√3, फिर हमको दिया है कि tan ए की वैल्यू जो है 1/√3। तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट में साइन ए कॉस सी और प्लस कॉस ए साइन सी। सेकेंड में हमको दिया है कॉस ए कॉस सी और माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमको पूछा है। तो फिर सबसे पहले अब देखिए, हमको tan ए इक्वल टू दिया है और अब हम अपना चालाकी से फिगर को बनाएंगे। ये b पर 90 है, इसको a माने और इसको c माने, चाहे इसको a माने इसको c माने, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता है, वो अपना क्वेश्चन एडजस्ट करता रहता है। लेकिन हमको इतना तो जो है कि बनाना ही पड़ेगा कि b पर राइट एंगल है तो बाकी सब हमारे एक्यूट एंगल बनेंगे। अब हमारी फिर वही tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, इसको निकालना पड़ेगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, तो हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, 3 मिलेगा, ये 1, दिस इज इक्वल टू 4। तो AC इज इक्वल टू हमारा जो मिलेगा वो 2 मिलेगा। अब यहाँ प्लस माइनस 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी लोग जो कुछ लोग समझ रहे होंगे कि यह प्लस माइनस 2 होना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो है ये साइड्स हैं, ट्रायंगल की साइड कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए हम लोग हमेशा इसमें प्लस ही लेते हैं। ये भी हमने वीडियो में जो है फंडामेंटल फिजिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट में ये सब हम बता चुके हैं। तो ये हमारा हो गया यह, अब ये भी साइड पता हो गई। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग अब फाइंड कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे कि क्या दिया है, साइन ए कॉस सी और प्लस कॉस ए साइन सी। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन ए के करेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो 1/2,
अब इसके करेस्पॉन्डिंग सी के करेस्पॉन्डिंग यह परपेंडिकुलर यह बेस होगा, कास का मैटर है तो कास थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस, अब कास ए हमको निकालना है, कास ए के रेस्पेक्ट में यह परपेंडिकुलर है तो यह बेस है, कास जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √3/2 हो जाएगा इंटू साइन सी। अब इसके करेस्पॉन्डिंग यह परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा √3/2, दिस इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4, रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू हमारा होता है रूट ए का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए हो जाएगा। इस आइडेंटिटी ये हमको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, तो जब लर्न रहेगा तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको √3 हमारा 3 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू कितना 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलर वेज में हम सेकंड को भी कर सकते हैं, इसमें दिया है कॉस से माइनस साइन से दिया है, फिर उसकी वैल्यू लिखें, कॉस ए के रेस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो √3/2 हुआ, सी के रेस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सी के रेस्पेक्ट में यह परपेंडिकुलर तो यह बेस होगा 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2, फिर साइन सी हमारा जो होगा सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो दिस इज इक्वल टू √3/4 माइनस √3/4 आएगा, तो यह कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या गिवन है, करा इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, हमको दिया है एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर एंगल क्यू पर वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल्ड एट क्यू। अब इसमें गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमको दिया है 25 सेंटीमीटर, तो हमको पूछा क्या है, और एंड दिया है एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो कह रहा है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड tan पी, तो हमको साइन पी tan पी और किसकी वैल्यू है कॉस पी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग फिर वही चीज है, अब यहां पर हम लोगों को दे दिया कि पी आर, तो पहले हम अपना फिगर कंप्लीट करें, तो हम लोग मान लेते हैं यह पी क्यू आर है, हमको क्यू पर दिया है 90 डिग्री, या हमको इसको पी क्यू आर ऐसे मान ले, वो कोई बात नहीं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज माने, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्वेश्चन अपना एडजस्ट कर लेता है। अब हमको देखिए दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर दिस इज इक्वल टू 25 दिया है, पी क्यू की वैल्यू हमको गिवन है, तो हम पी क्यू की वैल्यू हमको गिवन है, तो हम लोग यहां पर हमको पी आर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
हाँ, पी क्यू की ही वैल्यू हमको 5 दिया है और इनका सम हमको यह दिया है कि ये इतना है। तो अब हम लोग यहां से करते क्या हैं कि पी क्यू की वैल्यू हमको गिवन है, हमको पी क्यू मालूम है, तो हम लोग यहां से पहले करते क्या हैं कि पी आर की वैल्यू हम लिख लेते हैं 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। हमको पी क्यू दिया है 5, पी आर हम लोग निकाल लिए कितना 25 माइनस क्यू आर, इस इक्वेशन से निकाल लिए। अब हमको फाइंड करना है क्यू आर की वैल्यू। इस क्यू आर के बारे में तो जो है कोई क्यू आर हमारा डायरेक्ट तो पता नहीं है, वो इसमें रिलेट कर रहा है। जब तक पी आर नहीं पता चलेगा तब तक हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो अब हम लोग जो है वही फिर पाइथागोरस थ्योरम ही हम लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये हमारा है पी आर जो है यह 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर हमको निकालना ही है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है तो 2 इंटू 25 50 इंटू क्यू आर होगा, तो दिस इज इक्वल टू ये तो यही रहेगा। अब यह है और यह हमारा गायब हो जाएगा। अब इसको हम इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये हमारा मिलेगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो यहां से हमारा हो जाएगा कितना 600 मिलेगा 5 क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये 50 रहेगा, तो 600 अपॉन 50 ये हो जाएगा 12। तो हमारा क्यू आर की वैल्यू मिल गई 12 सेंटीमीटर। जब क्यू आर मिल गया तो हमको पी आर भी मिल जाएगा, तो इसलिए हम लोगों का पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना 13 सेंटीमीटर। तो हमको पी आर नोन हो गया, पी आर की वैल्यू हमारी मिल गई कितनी 13 सेंटीमीटर। अब इसको कर देंगे, पी क्यू पता है 5, क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी है ये हमारा, अच्छा हाँ ये तो पी आर है और ये हमारा क्यू आर की भी वैल्यू मिल चुकी है, ये 12 है। अब हम लोग अपना जो है कि सब साइड पता, फिर हम लोग पिछला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे साइन पी की वैल्यू, तो साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 12/13। अब हमको tan p पूछा है, तो tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसी तरह हम लोगों का cos p पूछा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 5/13 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 10। तो इसमें कुछ नहीं, बस इस साइड का जो है कि रिलेशन जो है हमको दिया था उसके हेल्प से हमको इसको करना था। ये था, इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें क्या क्या गिवन है। बोर्ड का पेपर है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ताकि जितना भी कठिन टॉपिक्स हैं वो कठिन टॉपिक्स हम जो है कि एग्जाम तक दे सकें, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से काम कर किया जा रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोगों का 11th में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11th में हम लोगों को ट्रू फॉल्स टाइप का दिया है। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर।
तो पहला क्वेश्चन में दिया है कि द वैल्यू ऑफ tan E is always less than 1। तो हमारा जो है कह रहा है कि tan E की जो वैल्यू होती है ऑलवेज लेस देन 1 होती है। कंसेप्ट में हम पढ़ा चुके हैं कि tan E इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब वो तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के लेंथ पर न डिपेंड करेगा कि tan E इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो यह तो कोई निश्चित नहीं है कि यह जो है यही हमेशा जो है कि लॉन्गर साइड होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि है परपेंडिकुलर और बेस में। हाँ, हाइपोटेनस तो सबसे लॉन्गेस्ट होती ही, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं। इसलिए ये जो कह रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1, ये हमारा जो है ये फॉल्स ऑप्शन है। पता नहीं क्या होगा, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी, ये हम कॉन्सेप्ट में सिखा चुके हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है। सेकेंड में हमको दे रहा है, सेकेंड में क्या दिया है, sec A इज इक्वल टू 12/5 दिया है। तो कह रहा है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो देखिए 12/5 है, तो यह 1 से ग्रेटर है, और sec की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है, इसलिए यह ट्रू है। क्योंकि cos की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है और sec उसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, ये ट्रू होगा। ये सब कॉन्सेप्ट देखिए उसमें पर मिलेगा फर्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के। फिर जो है थर्ड में कह रहा है कि cot A इज द abbreviation used for the secant of angle A। नहीं, ये भी हमारा फॉल्स है। जो cot A होता है, कह रहा है कि cot A जो है वह शॉर्ट फॉर्म ऑफ किसका है, सेकेंट का है। नहीं, ये तो रंग कह रहा है काट का काटेंजेंट होता है, हम लिखवाए हैं। और जो सेकेंट लिखा है तो सेक्स जो है कि सेक का होता है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा। फोर्थ में जो दिया है हमको, फोर्थ में कह रहा cos A इज प्रोडक्ट ऑफ, कह रहा कि cos A जो है वह cos और A का प्रोडक्ट नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने बताया है कि जो cos है यह इसका कोई मतलब नहीं होता, ये मीनिंगलेस चीज होती है। ये इनका प्रोडक्ट हम लोग नहीं लिखते हैं, ये एंगल है, जब यह एंगल लगता है इसके साथ तभी इनका मीनिंग होता, नहीं तो ये कुछ भी नहीं होते हैं हमारे। तो cos ये जो है वो cos और A का प्रोडक्ट नहीं होता है, ये cos ऑफ एंगल होता है, इसलिए यह भी हमारा फॉल्स कह रहा है, ये उसका प्रोडक्ट नहीं। फिर लास्ट में क्या दिया है कि साइन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू हमको कह रहा है 4/3 है, और फिर फॉर सम एंगल थीटा नहीं, साइन साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, यह हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो यह भी हमारा फॉल्स फॉल्स है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी सॉल्यूशन का एक्सरसाइज 8.1। अब हम लोग अगला जो है 8.2 देखेंगे। अब अगर जो है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बोर्ड में खूब बढ़िया से बढ़िया नंबर लाइए। इसीलिए हम इस पर मेहनत कर रहे हैं कि
नंबर ठीक ठाक आए, और कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा चैप्टर हो जो बहुत कठिन लगता हो, तो उसको अगर कमेंट में बताएंगे तो हम उसी को पढ़ाएंगे। अभी तक तो ट्रिग्नोमेट्री को लोग कह रहे थे कि कठिन है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाए हैं। तो थैंक यू।